हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंभावना मैडम और ढंभावना मैम के सफाईनामा के बारे में। इन लॉज क्यों नहीं आए, गोद भराई की रस्म पे इस पे बात करेंगे। एक्चुअल में गोद भराई का मोड गेट टुगेदर ज़्यादा था, जो इन्होंने भी इस चीज़ को क्लियर किया। साथ में मैडम में जो मैं की बीमारी है, जो हर काम अपने आप सिर पे लेती हैं कि मैंने किया, मैंने दिखाने की कोशिश करती हैं, इसको एक्सपोज करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच, मेरी लास्ट वीडियो में आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे कि आपको पता है, बस कुछ ही और सब्सक्राइबर की मुझे नीड है मेरे टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोगों ने किया, इस बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे और मुझे पता है आप मेरी रिक्वेस्ट कंप्लीट करोगे, पूरी करोगे, सपोर्ट करोगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, हमारी ढंभावना मैडम जो हैं, ढंभावना मैडम ने कॉल की अपने इन लॉज को, मतलब वीडियो कॉल पे बात करी। कविनाश जी ने एक सफाईनामा दिया कि आ नहीं सकते, अप एंड डाउन नहीं कर सकते, अब आएंगे, फिर थोड़े दिनों बाद आएंगे। जबकि ढंभावना मैडम एक बार 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 कह रही हैं कि अब बस ये कुछ दिनों की बात है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। मीन्स कि मे बी वीक, मे बी 2 दिन, मे बी 5 दिन। ये देखो, ये तो कोई एग्जैक्ट नहीं होता, पर हाँ, डॉक्टर बहुत चीज़ें क्लियर कर देता है। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बहुत चीज़ें क्लियर की है कि जल्दी से जल्दी। तो जो ये कह रहे हैं कि जो वर्किंग है, ठीक है, मैं समझती हूँ इनके अगर सिस्टर है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जब वो जॉब करते हैं या हस्बैंड जॉब करते हैं, वो सब चीज़ें समझ आती है। पर जो इनके इन लॉज हैं, वो तो आपको पता है बिल्कुल फ्री हैं। वो तो अपने घर में फ्री रहते हैं, व्लॉग बनाते हैं, वो भी वीक में एक दिन ही उनका व्लॉग अपलोड होता है, उससे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं। तो क्योंकि पहले भी ये बात हो चुकी है कि बहुत साल वर्क किया अंकल ने, तो अब वो फ्री रहते हैं और एज भी होगी, अब उनकी एज नहीं कि वर्क करें। तो क्यों नहीं वो यहाँ आते। अब गोद भराई की रस्म, जब देखो इनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, या इनके फॉलोअर्स भी कहूँ मैं, तो वो इतने खुश हैं। कुछ तो ब्लाइंड फॉलोअर्स ऐसे हैं जो कि गाड़ियाँ भर भर के आने के लिए तैयार हैं, बस मैडम एड्रेस नहीं दे रही। नहीं तो मैडम, उन्होंने तो बस से गाड़ियाँ, ट्रेन बुक करवाई हुई हैं, बस मैडम का इंतज़ार है। जिस दिन मैडम ने अपना एड्रेस पोस्ट कर दिया, उसी दिन वो पहुंच जाएंगे। देखिए, इनकी जो ऑडियंस है वो ये कह रही है कि हमारे को अपने घर वाली खुशी लग रही, होनी भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। इतने सालों से अगर हम किसी कंटेंट क्रिएटर को देख रहे हैं और किसी चीज़ की कमी है उनको, वो भी इतनी बड़ी चीज़, तो वो होनी चाहिए। पर इनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं ना, कुछ चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही ब्लाइंड है। जैसे कि अब इन्होंने जो गोद भराई की फ़ोटोज़ डाली हैं अपनी इंस्टाग्राम में, तो मैं इनके कमेंट्स पढ़ रही थी। किसी एक ने लिखा कि आप प्रेग्नेंट कह रहे हो पर आपका पेट नहीं दिख रहा। तो लिटरली नीचे इतने कमेंट्स थे, इतने कमेंट थे, जिसमें कह रहे अनपढ़, गवार गवार, तुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ ले पहले, वो सैरोगेसी कर रही है। देखो क्या होता है, कुछ इंस्टाग्राम के फ़ैन होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, और कुछ यूट्यूब के होते हैं। अब जो इंस्टाग्राम के हैं उन लोग को नहीं पता होगा, ये बात मैडम भी खुद कह चुकी है कि लोग कहते हैं आप डांस क्यों कर रहे हो अगर आप प्रेग्नेंट हो, तो उनको इन रियलिटी नहीं पता। एज इट इज़ ये इन रियलिटी ये बात नहीं पता। तो ये एक तरीका होता है, पर आजकल का समाज मुझे समझ नहीं आता कि ब्लाइंडली एक जगह ही फॉलो करता है। ये चीज़ गलत है कि अगर एक इंसान को वो चीज़ की क्लैरिटी ही नहीं है, वो कह भी रहा है कि भाई मुझे क्लियर ही नहीं है, मैं तो जस्ट इनके पोस्ट को देख के आ रही हूँ, पर नहीं। फिर साथ में आपने देखा जो उनके फ्रेंड हैं, टिमरा जी जो हैं, उनकी भी मुंह दिखाई हो गई है। गोद भराई के साथ साथ उनके दोस्तों की भी, दोनों के मुंह दिखाई हुई है, क्योंकि मैडम के स्पेशल दोस्त हैं, स्पेशल गिफ्ट देते हैं मैडम के लिए, तो और स्पेशल है। आप देखिए, इनकी एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि जब ये इनका फ्रेंड है कविनाश 2.0, जिसने, इन्होंने खुद ने भी कहा कि सब कुछ करता धरता वो है, क्योंकि ये बात है कि एक गेट टुगेदर हो जाए, ऐसा कंटेंट भी बन जाएगा। देखो, बनना तो इनला कंटेंट ही है, खुशी भी हो जाएगी, चलो फ्रेंड सर्कल सबको खुशी है। तो एक गोद भराई जैसी रस्म होती है जो कि 7वें महीने में होती है, पर चलो मैडम होरी ने अब करी। मैडम उसकी भी इतनी इंसल्ट कर रही थी, बिना सीट बेल्ट लगाए मैडम चेयर पे ही लौट रही थी और वहीं पर ही लगी हुई थी। ऐसे लोगों को तो मैं पसंद ही नहीं करती, इनके साथ तो मैं, ये कैसे मैं पहुंच गई इनके पास, कैसे पहुंच गई, वो भी हैरान हो रहा था कविनाश 2.0 कि मैडम जी कह क्या रही हैं। एज इट इज़ इनका बिहेवियर अपने इन लॉज के साथ होता है। उनको पता है हम फिर जाएंगे तो फिर वही चीज़ होगी कि भाई हस्बैंड वाइफ की हमारी लड़ाई दिखाएंगे, हमारे छोटी 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 की हरकतें दिखाएंगे। हरकतें मीन्स जो वो बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, उस पर ये अपने ठाके लगा लगा के दिखाएंगे। और खाने पीने का तो आपको पता ही है कि इनके घर के खाने पीने का स्टाइल अलग है।
खाने पीने से मुझे याद आया कि मैडम तो हमेशा कॉफ़ी लवर थी, चाय तो मैडम ने कभी पी नहीं, और इनका फ्रेंड ग्रुप भी सारा कॉफ़ी लवर था। पर मैडम बहुत तेज़ हैं, मैडम बहुत समझदार हैं। मैडम ने कहा इस बार कॉफ़ी बचाई जाए, मेरी महंगी कॉफ़ी है उसको बचाया जाए और उसके बदले में चाय पिलाई जाए। तो मैडम ने सबको चाय पिलाई, मैडम ने खुद भी पी, क्योंकि उन कैमरा दिखाना था कि चाय पीनी ज़रूर, चाय पीऊँगी तो सामने वाले को पिलाऊँगी। जब ये नाचोस भी ले रही थी कविनाश 2.0 के साथ, तब भी मैडम ने एक बात कही, कितना महंगा है, कितना खर्चा हो गया। आपको याद होगा जब शिवम दुबे ने इनके घर पे आना था, तब भी मैडम की यही थी, अरे मैं क्या बनाऊं, खुद ही बना के ले आए, जिसने आना हो वो मेरे घर डिनर बना के ले आए, इनकी ये थिंकिंग होती है। वैसे मैडम बहुत काम करती हैं, वैसे मैडम कहती है मैंने इतना काम किया, इतना काम किया कि सब कुछ जो सेट करा था वो कविनाश ने 2.0, खाना वाला खाना बना गया, जो जितना भी डेकोरेशन थी वो कविनाश 2.0 ने की थी, वो डेकोरेशन वो कर गए। पर मैडम आई डोंट नो किस चीज़ की थकी हुई थी, मैडम की किस चीज़ की थकावट थी। आपको याद होगा ऐसे ही सेम कारपेट धुलवाया था इन्होंने अपने इन लॉज से, तब भी मैडम ने अपनी सूजी हुई उंगली दिखा दी थी। साथ में इनकी जो फोटोज़ हैं उसके अंदर भी एक चीज़ कॉल आउट हो रही है कि पुड़िया कहीं नहीं दिख रही, जबकि मैडम कह रही थी कि मेरी बेटी, मेरी बच्ची। तो होनी चाहिए कुछ चीज़ें जो हैं, अगर आपके स्पेशल मोमेंट्स हैं तो उस पर होनी चाहिए। उसके अलावा मैडम का जो है वो एक चीज़ कहना, ठीक है आपको बेटी से प्यार है, आप बेटी चाहते हो, अच्छी बात है, पर उससे पहले आप उस सबसे यही चीज़ कहो कि जो भी बेबी हो उसकी हेल्थ अच्छी हो। और सब ने यही बात कही, सब ने यही कहा। आपने देखा जब गोद भराई में वो फ्रूट्स रख रही थी उनकी फ्रेंड, तो उसने भी जो हेयर सेट करती है और सब इनका, तो उसने भी ये कहा कि जो भी हो वो हेल्थी हो। बट आप मुंह से निकलवाओ नहीं, आपके जो देखो आप चाहते हो वो विश पूरी होनी चाहिए, पर उससे पहले ये विश मांगो कि बच्चा हेल्थी हो। पता नहीं मैडम इतना बचपना कैसे कर देती हैं। वैसे तो मैडम को बहुत समझ है, मैडम क्रेडिट लेना बिल्कुल नहीं भूलती, कविनाश का क्रेडिट भी ले लेती है। आपको याद होगा इससे पहले ये लड़ी थी, जब इन्होंने कविनाश ने कहा था कि इतना तो बोल दो कि मैंने ये काम करवाया है। बहुत देर इनकी लड़ाई हुई थी, सोफ़ा पे इनकी लड़ाई हुई थी, सोफ़ा व्लॉग बनाया था। अब भी इसमें कविनाश का कोई योगदान नहीं, ऑब्वियस सी बात है वो वर्क कर रहा है, उसका काम है, उसको राइटिंग है, तो वो कहाँ से करेगा। पर मैडम को कौन समझाए। एक मैडम की सफाईनामा पे भी बात करते हैं। उस दिन जब मैडम भड़की थी, जिस दिन कविनाश बेबी इनका घर पे नहीं था, तो मैडम ने कहा, गुस्से में आ गई थी, क्योंकि कविनाश तो कंट्रोल करके रखता है। तो मैडम जब गुस्से में आ गई थी और जब सब ने डॉग के बारे में बोला था, एक्चुअली में हाइजीन के बारे में बोला था, किसी ने भी इनके बेबीज़ के बारे में नहीं बोला था, क्योंकि जो इनके जितने भी व्यूअर्स हैं वो बेबीज़ को पसंद करते हैं, तो इनको पसंद करते हैं, उन्हीं से अटैच होकर ये जुड़े हैं। तो इन्होंने फिर अगले दिन कहा, नहीं नहीं मैं कहना कुछ और चाहती हूँ, मैं कह कुछ देती हूँ, मैं कुछ लोगों को कहना चाहती हूँ। पर मैडम आपके 90% से ज़्यादा कमेंट जो थे वो हाइजीन पर ही थे। हाँ 10% छोड़ दो, वो तो आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स जो कुछ तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं आपको प्रेग्नेंट देख के मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट होगी, तो सोचिए कि कैसे ब्लाइंड फॉलोअर्स होंगे। ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर्स जा जा के लड़ने को तैयार हो जाते हैं, हमें बेरोज़गार कहते हैं। बेरोज़गारी का लेवल तो वो अपना खुद का ही दिखाते हैं कि कितना है। अब इन लॉज की बात पे भी बहुत बेरोज़गार आएंगे और बात करेंगे, पर कोई बात नहीं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है कि अगर इन लॉज अब 2 दिन 4 दिन हफ्ते में वो चीज़ होने वाली है, पहले भी तो आ सकते हैं। दिल्ली टू मुंबई कितनी देर का रास्ता है, थोड़ी देर का रास्ता है, वो कर सकते हैं ट्रैवल, आके हफ्ता 10 दिन 20 दिन 2 महीने 4 महीने जब तक हो रह सकते हैं। बट क्योंकि मैडम के जो नेचर है उसके साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, उनके नेचर और उनके डोमिनेटिंग बिहेवियर और लाउड बिहेवियर की वजह से कोई एडजस्ट नहीं कर सकता, इसलिए इन लॉज भी अभी तैयार नहीं है आने के लिए। आगे आपका क्या कहना है आप भी ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।